हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल रोडेंट पेस्ट। ये पार्ट 2 रहेगा हमारा। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। अब ये जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम कुछ केमिकल कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए कहानी के माध्यम से हम थोड़ा सा समझें इसको। मान लो आप एक ऐसे स्टोर रूम के अंदर हो जहाँ पे आपको बहुत सारे रोडेंट्स दिखाई देते हैं और आपको कंट्रोल करने में बड़ी समस्या आ रही है। आप एक सीक्रेट मिशन के ऊपर हो कि आपको कंट्रोल करना है उनको। बायोलॉजिकली आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। देन आप एक छोटा सा वेपन निकालते हो अपने पास से। वो वेपन क्या है? वो वेपन है रोडेंटिसाइड्स। तो आओ उस वेपन के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स। कैसे कंट्रोल करेंगे रोडेंट्स को? केमिकल तरीके से, बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से हम रोडेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे ही जो सीक्रेट एजेंट है, वो सीक्रेट एजेंट क्या करता है? एक वेपन निकालता है। उस वेपन का नाम है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड, ठीक है। इस रोडेंटिसाइड का यूज होगा। ये रोडेंटिसाइड क्या होता है इसके बारे में भी जान लें। रोडेंटिसाइड होता है ऐसे जो केमिकल्स होते हैं, एज अ केमिकल इसका यूज होता है। केमिकल which used to control insect और rodents। ऐसे केमिकल जो रोडेंट्स और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बना है, उसको हम रोडेंटिसाइड बोलते हैं। अब जो ये वेपन है, ये वेपन बार बार अपना रूप चेंज कर लेता है। मतलब वेपन क्या करेगा? बार बार 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या बार बार इसको हम बदल बदल के यूज़ कर लेते हैं। अगर वेपन को हमें यूज़ करना है, मान लो इस वेपन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस वेपन को यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका नाम रखा गया अट्रैक्टेंट्स। फिर इस वेपन का नाम रखा गया रिपेलेंट। अगर ये दूसरी फॉर्म के अंदर चला जाता है ये वेपन। तीसरी फॉर्म के अंदर अगर ये वेपन काम करता है तो इस वेपन का नाम रख दिया गया किलर। इस बार ये बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। वेपन क्या है? वेपन है रोडेंटिसाइड। मतलब हमने यहां से पढ़ा क्या? हमने यहां से पढ़ा कि केमिकल ऐसे जो कि रोडेंट्स को कंट्रोल कर दें, उनको हम रोडेंटिसाइड बोलते हैं। और रोडेंटिसाइड कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, अट्रैक्टेंट्स, रिपेलेंट्स एंड किलर। 3 टाइप के हमने पढ़ लिए। अब यहाँ से अलग अलग इस जो वेपन के फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइप ऑफ रोडेंटिसाइड्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से अट्रैक्टेंट की अगर हम बात करें, अट्रैक्टेंट्स क्या होते हैं? अट्रैक्टेंट्स ऐसे मैटर या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट्स करेंगे रोडेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। यानी कि एज अ फॉर्म ऑफ लूर और बेट की फॉर्म के अंदर इसका यूज होता है। जैसे कि केवड़ा हो गया, केवड़ा, बादाम भी यूज किए जा सकते हैं, घी है और लेमन, इन सब का यूज किया जा सकता है टू अट्रैक्ट द रोडेंट पेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन सब का यूज किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं रिपेलेंट। रिपेलेंट का मतलब है जो रिपेल करेंगे, भगा देंगे रोडेंट को। अब रोडेंट को भगाने वाले दूसरा जो वेपन है, वेपन का जो दूसरा नाम है हमारे पास क्या आया? रिपेलेंट आया। रिपेलेंट मतलब जो अवॉइड कर दे, दूर भगा दे। ठीक है। विच स्कैंट, रैट
अवे, जो रैट को दूर। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एग्जाम्पल के लिए मेलाथियोन, एंड्रीन, ये वाले केमिकल्स हैं इसके अंदर यूज किए जाते हैं। एक जो रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है वो है अल्ट्रासोनिक वेव भी है, अल्ट्रासोनिक वेव जिनका यूज किया जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव को भी एक अच्छे फॉर्म के अंदर यूज किया जा सकता है इसके अंदर, बट इट इज़ नॉट अ पॉइजन, ना ही कोई केमिकल है ना ही कोई पॉइजन है। तो ये हम बोल सकते हैं मैकेनिकल मेथड के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम करती है अल्ट्रासोनिक वेव, बट है एज अ रिपेलेंट यूज़ की जा सकती है, यानी कि वेपन का दूसरा फॉर्म हो गया हमारे पास। वेपन का तीसरा फॉर्म जो आता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं किलर फॉर्म आ गई हमारे पास वेपन की तीसरी। किलर क्या होते हैं? जो किल कर देंगे, विच किल रोडेंट। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंस्टेंटली किल कर देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्रोनिकली किल करते हैं, तो उनके बारे में जानें। अब किलर के बारे में पढ़ें। किलर आगे 3 टाइप के छोटे छोटे वेपन फॉर्म करता है, वो कौन कौन से हैं उनको भी देखें। बेसिकली किलर जो हैं, किलर क्या है? एक तरीके का पॉइजन है, किलर 3 टाइप के हैं हमारे पास। मैं तीनों टाइप के आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहले टाइप का आ जाता है एक्यूट किलर। दूसरे टाइप का आ जाता है क्रोनिक किलर, और तीसरे टाइप का हमारे सामने आ जाता है एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? एक्यूट किलर जो काम कर देते हैं इंस्टेंटली किल कर देंगे, ठीक है, वो वाले तो एक्यूट किलर होते हैं। क्रोनिक किलर क्या करेंगे? थोड़ा सा समय लेंगे किल करने में, यानी कि लॉन्ग टाइम लेंगे, ठीक है। ये वर्क करेंगे स्लोली, धीरे धीरे वर्क करेंगे। एंटीकोगुलेंट भी धीरे धीरे वर्क करेंगे, स्लोली वर्क करेंगे, बट ये क्या काम करते हैं? ये ब्लड को कोगुलेट होना स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप ब्लड कोगुलेशन को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे ब्लड कोगुलेशन को, ठीक है। इतना सा काम ये कर रहे हैं। इनके एग्जाम्पल को अगर हम देखें, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि जिंक फॉस्फेट इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जिंक फॉस्फेट जो यूज़ किया जाता है एक्यूट किलर की फॉर्म के अंदर, जो रोडेंट के लिए बड़ा घातक पॉइजन बोला जाता है। इसके अलावा एक आ जाता है रेड स्क्विल, इसको याद रखेंगे, रेड स्क्विल को, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है थैलियम फॉस्फेट। ये सभी के सभी केमिकल एज द फॉर्म ऑफ एक्यूट किलर यूज किए जाते हैं। देन एग्जाम्पल हम देखें क्रोनिक किलर का। क्रोनिक किलर के एग्जाम्पल रेक्यूमिन, वेफरिन और रेटाफिन, ये 3 इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। यही 3 एंटीकोगुलेंट की फॉर्म के अंदर भी यूज होते हैं, यूज किए जाते हैं। तो हमारे पास जो किलर है वो कुछ इस तरीके से यूज होंगे, इस वेपन का यूज इस तरीके से होगा, 3 फॉर्म के अंदर होगा। अब इन वेपन का यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है, इनके बारे में जाने। जो वेपन है वो ऐसे काम नहीं करेंगी, तो वह इसने क्या किया, जो हमारा भेजा हुआ जासूस था उसने क्या किया, एक शेफ का रूप ले लिया। शेफ का रूप लिया तो शेफ का काम क्या होता है? शेफ का काम होता है कुछ ना कुछ पकवान बनाना। किसके लिए पकवान बनाएगा ये? रोडेंट्स के लिए। अब रोडेंट्स के लिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रोडेंटिसाइड को मिक्स कर रहा है,
प्लस में किसको मिक्स करेगा, प्लस में रोडेंटिसाइड को मिक्स करने के बाद थोड़ा बहुत ऑयल प्लस वाटर प्लस कुछ फूड भी मिक्स हो जाएगा जो रोडेंट के लिए रहने वाला है। अब जब बेट की फॉर्म बनानी है, यानी कि उनको अट्रैक्शन के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए रोडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बनाना है, तो कैसे तैयार किया जाएगा एक बैट की फॉर्म बनाने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेड स्क्विल का यूज़ किया जाता है, रेड स्क्विल का यूज़ किया जाएगा। अगर कोई हमें पॉइजन बैट बनाना है, पॉइजन बैट का मतलब है कि रोडेंट के खाने के लिए जो बैट बनेगा उसको पॉइजन बैट बोलते हैं। जो रेड स्क्विल का बैट है, जैसे इसकी बात कर लें, रेड स्क्विल का बैट है, ये कैसे बनेगा। रेड स्क्विल का बैट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 1 पार्ट तो रेड स्क्विल, 1 पार्ट रेड स्क्विल इसका लिया जाएगा और 9 पार्ट किसका होगा, फूड प्लस वाटर का यूज़ किया जाएगा। 9 पार्ट फूड प्लस वाटर के यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा अदर बैट जो बनाने हैं, जैसे कि दूसरे बैट की मैं बात करूं, जिंक फॉस्फेट बैट, जिंक फॉस्फेट बैट ये कैसे बनेगा। इस बेट को बनाने के लिए, जिंक फॉस्फेट के बेट को बनाने के लिए कितना मटेरियल हमें चाहिएगा, 1 पार्ट तो हमें चाहिए जिंक फॉस्फेट का, जिंक फॉस्फेट का 1 पार्ट हमें चाहिए। 49 पार्ट हमें चाहिए फूड प्लस वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और फूड अगर 49 पार्ट हमारे पास हैं तो ये बेट तैयार हो जाएगा। इस बेट को तैयार करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जासूस के तरीके से फिर सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे द रोडेंट्स हाउस, रोडेंट के जो हाउस हैं उन पे सर्वे करना पड़ेगा, बुरोज का सर्वे करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा बुरोज के आसपास, उनकी फीडिंग हैबिट्स को देखना पड़ेगा, फीडिंग हैबिट्स ऑफ रोडेंट्स, रोडेंट्स की फीडिंग हैबिट्स को भी हमें देखना पड़ेगा। ये सर्वे और उनकी फीडिंग हैबिट को देखने के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फीडिंग हैबिट्स को देखना पड़ेगा और उनके बुरोज को हमें देखना पड़ेगा, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन सा फूड है जो लाइक करते हैं, लाइक दी मोस्ट फूड कौन सा वो लाइक करते हैं जो रोडेंट्स हैं, कौन से फूड को वो लाइक करेंगे, तो उस फूड को हमें देखना पड़ेगा और इसी तरीके से हम इसका यूज़ कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने वेपन यूज़ किए, इसको यूज़ करने के दौरान हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी चाहिए। प्रिकॉशन क्या है इसको यूज़ करने की। सबसे पहली प्रिकॉशन है कि इसको जब भी यूज़ करें तो कौन से वेदर के अंदर यूज़ करना चाहिए, क्लीन वेदर के अंदर इसको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। जो हमने बेट बनाया, ठीक है, जो बेट हमने बनाया, बेट शुड बी पुट इनसाइड बुरोज के अंदर रखना चाहिए। तीसरा, रीच अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखें, फ्रॉम द चिल्ड्रंस। ये तब तक यूज करते रहें, यूज टिल यूज वाइल द rodents आर नॉट किल्ड, तब तक यूज करते रहें जब तक कि रोडेंट्स मर नहीं जाते। ठीक है, नोट गलत लिख दिया शायद, ठीक है, रोडेंट्स आर किल्ड, जब तक ये मर जाएंगे तब तक इसको यूज करते रहें। 5वां, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, अपने हाथों से हमने बैट बनाया है, तो अपने हैंड्स को भी वॉश कर लेना चाहिए। वॉश योर हैंड आफ्टर ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बाद आप अपने हैंड को वॉश कर लेंगे। नाउ
जो सीक्रेट एजेंट है उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है और उसने अपने मिशन के दौरान क्या क्या सावधानियां रखी वो आपने देख ली। तो अब जब भी आपको रोडेंट्स दिखें आप घबराएंगे नहीं और एक सीक्रेट एजेंट की तरह अपने मिशन की ओर ध्यान देंगे।